नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड जूम पर आज समझते हैं। जैसे अभी देखिए, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच अभी भी युद्ध चल रहा है। अभी कब तक समाप्त होगा इसको कोई गारंटी नहीं है। इसी बीच क्या हुआ है कि इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या हुआ है कि आप लोग देख सकते हैं, जो ईरान से जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ओमान नहीं, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत हो गया। इससे क्या होता है कि तेल जो आता है ना, जैसे देखिए सऊदी अरब जब तेल भेजता है तो इस रास्ते से आता है, इसी रास्ते से आता है। ये जो पैसेज है ना थोड़ा सा, उसी रास्ते से आता है। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ हार्मोज, जो लगभग कह सकते हैं कि ईरान के कंट्रोल में अभी है। फिलहाल में तो ईरान के कंट्रोल में है। अब हो क्या रहा है कि ये ईरान रह गया और ये यूएई है, सऊदी अरब है। इसमें क्या हो रहा है कि अभी लगातार युद्ध चल रहा है। इसमें होने वाला क्या है कि इस युद्ध की वजह से इसमें तेल आना लगभग शिप का जो जो कंटेनर शिप लेके आती है, जो पानी वाला जहाज़ जो तेल लेके आता है, उसका आना इस पैसेज को पार करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो भी शिप पार कर रही है बिना ईरान की अनुमति के, उसको उड़ा दे रहा है शिप। अब उड़ाने से क्या हो रहा है कि कोई भी शिप कंपनी है इस हार्मोज को पार ही नहीं कर पा रहा है, इस स्ट्रेच ऑफ हार्मोज को पार ही नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही है। अब देखिए, शुरुआत में लग रहा था कि युद्ध कितना दिन चलेगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, कहीं ना कहीं युद्ध तो जाकर रुकेगा। लेकिन अब देखा जा रहा है कि युद्ध लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसे अभी देखिए 73 दिन युद्ध हो चुका है, लगभग अभी कह सकते हैं 73 दिन, 73 डेज युद्ध चल चुका है। अब इसमें क्या हो रहा है कि भारत को भी टेंशन होना शुरू हो गया। कि भारत को टेंशन इस वजह से होना शुरू हो गया क्योंकि भारत अनुमान नहीं लगाया था, या कोई पूरा वर्ल्ड नहीं अनुमान लगाया था कि जो ये युद्ध है कि इतना दिन खिंच जाएगा। इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री जी क्या किए हैं कि तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक रैली का संबोधित कर रहे थे। उसी बीच जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो देश के जनता से कुछ अपील किए हैं। अब देखिए, अपील सबसे बड़ा चीज़ क्या है, जो समझते हैं क्या क्या अपील किए हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब। इसने पहला जो भी अपील किए हैं, 7 अपील किए हैं। अब क्या क्या 7 अपील किए हैं जनता से। पहला अपील है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें। देखिए, कारण क्या है ना पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने से, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज से पेट्रोल आ ही नहीं रहा है, जो क्रूड ऑयल है वो आ ही नहीं रहा है भारत में। अब जब आ नहीं रहा है तो निश्चित है कि हम लोग जो भी रिजर्व रखे हुए हैं तेल का या पेट्रोल का, जो भी रिजर्व रखे हुए हैं उसी को हम लोग खर्चा कर रहे हैं, यानी निकाल निकाल के उसका यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम लोग सपोजेड मान लेते हैं कि जितना हम लोग रखे हुए हैं भंडार में, अगर उसको हम यूज कर लें तो समझिए कि तेल का संकट भारत में गहराना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में लग रहा था नॉर्मल है, लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है पूरे दुनिया को कि नहीं, ये युद्ध नॉर्मल अब नहीं रह चुका है। अब इसी वजह से हम लोगों के बीच में सरकार से अपील करना पड़ रहा है कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसको कम से कम इस्तेमाल करें। अब कैसे कम से कम इस्तेमाल करें, जैसे कि मान लेते हैं क्या क्या आप निजी गाड़ी का या पर्सनल गाड़ी का कम से कम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा कि वर्क फ्रॉम होम पर ज़्यादा प्राथमिकता दें। आप लोग देखे होंगे कि कोरोना काल में, जो कोरोना काल जिस समय हुआ था उस समय भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। कैसे कि घर पे जा कर के मीटिंग कीजिए। जैसे मान लेते हैं किसी से मिलना है, हमको किसी प्लान पर डिस्कस करना है, तो क्या करना चाहिए, ऑनलाइन प्लान का डिस्कशन कर लीजिए। इसी को कहा जाता है वर्क फ्रॉम होम को। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दें। अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देने से क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से ट्रैवल करके हम दूसरे जगह जाते हैं तो ईंधन खर्चा होता है, यानी तेल लगता है, पेट्रोल लगता है। इसी वजह से सरकार चाह रही है कि तेल का, पेट्रोल का, ये सब को बचाया जा सके। अगर पब्लिक लोग कम यूज करेगा, जैसे मान लेते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट जो क्या बोलते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज करेंगे, तो निश्चित है कि हम अपना कार का इस्तेमाल या 2 व्हीलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पेट्रोल डीजल बचेगा। देखिए, कुकिंग ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करें। अब देखो कुकिंग ऑयल क्या होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे पाम ऑयल का नाम सुने हैं, पाम ऑयल का नाम सुने होंगे। तो पाम ऑयल भारत में ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप लोग जो इतना चाउमीन, मिर्चुरियन ये सब खाते हैं, वो जो तेल यूज होता है उसको पाम ऑयल कहा जाता है। उसमें कहा जा रहा है कि क्योंकि सरकार को क्या किया जा रहा है कि बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब देखिए, बाहर से कोई चीज़ मंगाइएगा, जो भी चीज़ मंगाइएगा उसके लिए आपको डॉलर लगता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि सरकार चाह रही है कि अभी देखिए डॉलर का $1 बराबर हो गया है लगभग 90 प्लस रुपया हो चुका है, 90 से ऊपर चल चुका है। अगर इस सरकार बार बार मंगाते रहेगी, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब मंगाते रहेगी, क्रूड ऑयल मंगाते रहेगी, तो ये 90 से बहुत जल्दी 100 क्रॉस कर जाएगा, यानी रुपया का
100 वैल्यू हो जाएगी $1 बराबर। इसी वजह से सरकार सोच रही है कि कम से कम हम लोग आयात करें, जिससे डॉलर कम से कम खर्चा करना पड़े और डॉलर का भंडार फिर से बढ़ाया जा सके। इसी में देखिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम किया जाएगा। जो केमिकल है, जो आप लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, किसान भाइयों से कहा गया है कि केमिकल है, जैसे कि आप 20% तक केमिकल कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग यूरिया ईरान से मंगाते हैं, इजराइल से मंगाते हैं, रसिया से मंगाते हैं, उस वजह से क्या होगा, कुछ तो कमेगा ना। अगर 20% भी कम कर दीजिएगा यूरिया का इस्तेमाल या जो भी केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करना कम कर दीजिएगा, उससे क्या होगा, भारत को डॉलर बचेगा, जिससे रुपया जो गिर रहा है लगातार, जैसे देखिएगा 80 हुआ, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95 की ओर भाग रहा है, इसको रोका जा सकता है। अब कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो मेन चीज़ है ये है गोल्ड। पता है भारत में कितना गोल्ड खरीदता है एक साल में? लगभग कहा जा रहा है 5 लाख करोड़ का गोल्ड खरीद लेता है भारत। सोचिए 5 लाख करोड़, मैं तो समझिए कि एक साल का डिफेंस का बजट है भारत का। 5 लाख करोड़ रुपया का हम लोग गोल्ड खरीद लेते हैं। देखिए ऐसे गोल्ड नहीं खरीदिएगा साल भर तो ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी हम लोगों का ख़राब हो जाएगा। अगर सरकार बोल रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ गहरा संकट हो रहा है। होता क्या है कि देखिए अब भारत में तो गोल्ड प्रोड्यूस होता नहीं है। जैसे कर्नाटक में जो कोल्लार वाला एरिया है उसमें गोल्ड निकलता है, लेकिन उतना नहीं निकलता है जितना कि भारत की मांग है, ठीक है, डिमांड है जितना। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि रसिया, रूस से हो गया, अफ्रीका हो गया, इससे हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग को फिर से डॉलर देना पड़ जाता है। अब डॉलर दीजिएगा तो अभी हम बताएं कि डॉलर ज़्यादा आप खर्चा कीजिएगा यानी ज़्यादा खत्म कीजिएगा तो आपका रुपया का वैल्यू धीरे धीरे गिरेगा। अब देखिए जो भी गोल्ड है अगर एक साल नहीं खरीदेगा, कोई भी जैसे कि शादी विवाह है, अगर उसका इस्तेमाल किसी और चीज़ में किया जा रहा है, जैसे 1 साल बाद खरीद लीजिए या 2 साल बाद खरीद लीजिए, तो सरकार को इस पर बर्डन कम से कम पड़ेगा। सबसे बड़ा यही चीज़ है, हम लोग सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं 2 चीज़ पे, एक पेट्रोल डीजल पे, क्रूड ऑयल पे, और दूसरा सोना इंपोर्ट करने पर खर्चा कर रहे हैं। अब देखिए अब कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, जो छठा पॉइंट है कि विदेशी जो हम लोग विदेश यात्रा करते हैं, जैसे विदेश घूमने के लिए जाते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे मॉरिशस घूमने के लिए जाता है बहुत सारा लोग, मालदीव घूमने के लिए जाता है, यूरोप घूमने के लिए हम लोग जाते हैं। इसको क्या किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि साल भर तक आप रोक दीजिए, आप स्वदेश में ही घूमिए। इससे क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज़ आएगा। देखिए इस सब कारणों से सब कारणों से एक ही कारण है कि डॉलर को बचाना है, बस इतना याद रखिएगा। जो भारत में जो डॉलर का भंडार है, जो क्रिएट किया गया है भंडार के रूप में, उसको बचाना है। इसी वजह से क्या किया जा रहा है कि अगर आप विदेश घूमने जाइएगा, जैसे मान लीजिए यूरोप चले गए, फ्रांस चले गए, सपोर्टेड मान लेते हैं कि फ्रांस चले गए, तो फ्रांस अब जाइएगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रांस में तो रुपया नहीं चलता है, तो सबसे पहले आपको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डॉलर में यहाँ से जैसे भारत से गए, रुपया दीजिएगा भारत में, ठीक है, और डॉलर दे देगा आपको। अब डॉलर लेके कहाँ जाइएगा, फिर फ्रांस जाइएगा, ठीक है। अब फ्रांस में फिर डॉलर दीजिएगा और वहाँ से क्या चीज़ दे देगा, फ्रेंच, आपको कुछ जो भी है जो फ्रांस में चलता है वो रुपया दे देगा आपको, ठीक है, वहाँ का जो भी मुद्रा होगा वो दे देगा आपको। यानी भारत से तो डॉलर निकल गया। अगर स्वदेश जाइएगा, मान लेते हैं कि स्वदेशी में घूमिए, जैसे बिहार का रहने वाले हैं तो यूपी चल जाइए, तमिलनाडु चल जाइए, इससे क्या होगा, आपका डॉलर भारत से नहीं निकलेगा, इससे रुपया इधर उधर फ्लैक्चुएट होते रहेगा। अच्छा रुपया फ्लैक्चुएट होता है तो क्या होता है, जब बाहर हम लोग डॉलर नहीं खर्चा करते हैं तो रुपया मजबूत होता है। अगला कहा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए ये ज़रूरी भी है। आप लोगों को अगर क्षमता है, अपना कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना। जैसे मान लेते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दो तीन से फ़ायदा है। क्या है कि सबसे पहले तो आप सुरक्षित पहुँचिएगा, दूसरा गाड़ी आपका है, चोरी होने का या गायब हो जाने का कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सरकार ने, मोदी जी ने क्या किया है, पूरे देश से अपील किए हैं, खास करके महिलाओं से अपील किए हैं कि भाई गोल्ड मत खरीदिए। इससे देश में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है क्योंकि डॉलर बहुत खर्च हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर डॉलर खर्च हो रहा है। इससे भारत में, ठीक है, रुपया का वैल्यू लगातार गिर रहा है। अगर गोल्ड खरीदते रह गया, अगर ईरान और इजराइल का युद्ध नहीं रुका, अमेरिका का युद्ध नहीं रुका, तो देखिएगा $1 बराबर 110, 120 भी पार कर जाएगा। अब पेट्रोल की जो कीमत है वो 150 से ज़्यादा पार करेगा। क्यों? क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो डॉलर खर्च हो रहा है और रुपया, डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, रुपया को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को डॉलर बेचना ही पड़ेगा। और जिस दिन डॉलर खत्म हो जाएगा, समझिए इंडियन इकोनॉमी क्रैश की ओर चलेगा। अब देखिए इसी पे क्या हुआ है कि राहुल गांधी ने, अपोजिशन के लीडर हैं, राहुल गांधी जी ने बोले हैं क्या कि देखिए जो भी सरकार की नाकामी है, अब क्या किया जा रहा है, राहुल गांधी का कहना है कि सरकार
कोरोना काल में भी यही काम की थी, कोरोना काल को संभाल नहीं पाई थी, तो इसी वजह से क्या किया था कि जनता पर बर्डन डाल दिया था। अभी फिर से जनता पर बर्डन डाल रहे हैं, यानी इनका भी कहना सही है, ठीक है, कि सरकार संभाल नहीं पा रही है। अब बिल्कुल सही बात है, कुछ कुछ जगहों पर सरकार संभाल नहीं पा रही है, ठीक है। अब विपक्ष के नेता एलओपी हैं, यानी कि जो भी विपक्ष के नेता ये सवाल उठा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आपको ये कहा जा सकता है कि भाई देखिए, जो भी विपक्ष में रहता है ना, उस सरकार को क्या करता है, मतलब उसमें टांग खींचने वाला काम ही कर सकता है। और जब तक इसमें अगर विपक्ष का नेता अगर उसको कुछ आरोप नहीं लगावेगा, प्रत्यारोप नहीं लगावेगा, तो विपक्ष का नेता फिर कहाँ कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं हम लोग। अब ईरान और जो इजराइल है, इसमें क्या हो रहा है कि इस स्टेट को देखिए, इस स्टेट को ध्यान से देखिएगा, स्टेट ऑफ हार्मोज है, ठीक है। आज स्टेट ऑफ हार्मोज से दुनिया का लगभग 20% तेल पास करता है डेली। अब सोचिए कि अभी जहाज़ें नहीं पार करने दे रहा है। अब जहाज़ें नहीं पार करने दे रहा है तो क्या होगा, न तेल जाएगा न पेट्रोल जाएगा, कुछ भी नहीं जा सकता है। जैसे ज़रूरी नहीं कि तेल ही पेट्रोल है, कुछ और भी जहाज़ पानी वाला नहीं जा रहा है। इस वजह से पूरे दुनिया में धीरे धीरे संकट, खतरा बढ़ते जा रहा है। अब बहुत सारे लोग देखिए बोलते हैं कि रसिया से तेल मंगा लीजिए। देखिए रसिया बहुत दूर है, हम लोग कहते हैं कि रसिया से तेल मंगा लेंगे, रसिया से तेल आने में लगभग 1 से 1.5 महीना हम लोग को लग जाता है भारत आने में। क्योंकि जो भी शिप होती है, जो ऑयल शिप लेके आती है, क्रूड ऑयल लेके आती है, वो ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड चलती है, वो आराम से धीरे धीरे आती है। उसको आते आते कितना दिन लग जाता है, 1 से 1.5 महीना के बीच लग जाता है। ईरान बगल में था, जैसे कि हम लोग सऊदीया से मंगा लेते थे, कुवैत से मंगा लेते थे, यूएई से तेल मंगा लेते थे। इसी बीच क्या होता था कि हम लोग को पास तुरंत पहुंच जाता था। अभी देखिए हुआ क्या है, कल ही के बात है, ये फिर से हमला कर दिया है। किस पे? ईरान पे फिर से हमला किया है। अब ये टेंशन बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। अब ईरान का कहना है कि हम यहाँ का जो भी मोनार्की है, जैसे राजा महाराजा वाला जो जिंदगी जी रहा है, उसी को उखाड़ के फेंक देंगे। और टेंशन घराता जा रहा है, यानी कि इधर से अमेरिका आ गया, यूएसए आ गया, उधर से ईरान हो गया। अब ईरान फिर से क्या कर रहा है, ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आज जब ईरान और अमेरिका दोनों में से कोई झुकने के तैयार नहीं है, तो समझिए कि वर्ल्ड पे खतरा फिर से मंडरा रहा है, ठीक है। आई होप कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।